राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का तीन बात बता गए महाराज जी। कहा है कि दो तीन खास बात बताऊंगा मैं। ये और खास बात पहले ये कहा कि ये शरीर है, ये मनुष्य शरीर सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। फिर कहा कि ये ब्रह्मलोक तक का भी सुख है ना। आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्ती अर्जुन है। तो हम ब्रह्मलोक तक चले गए समझिए, और फिर यहीं वापस आ गए तो खोटी हुए ना। तो समय बर्बाद हुआ ना, उतना तो समय बर्बाद हुआ। और मिला क्या वहां से लौट के आए? कोई भोग साथ में रहा ही नहीं, कोई सुख साथ में रहा ही नहीं। अगर पहले, अगर हम पहले ही मुक्ति कर लेते, अपना कल्याण कर लेते, तो उतना समय काम में आ जाता। खोटी कर दिया। तो ब्रह्मलोक में जितना समय लगाया वो तो हमने बर्बाद किया कि नहीं किया? जितना समय हमने ब्रह्मलोक में लगाया सुख भोग में, तो वो तो हमने समय, फायदा क्या हुआ? बताओ क्या फायदा हुआ? महाराज जी पूछ रहे हैं कि आपको फायदा क्या हुआ? बढ़िया से बढ़िया, महाराज जी ने कहा बढ़िया से बढ़िया भोग भोगेंगे। वहां इतना बढ़िया से बढ़िया भोग मिले, हासिल क्या हुआ आपको? वही दुख, वही चिंता, वही भय। मनुष्य क्या है? बुद्धि प्रधान है। हमने मान बढ़ाई प्राप्त कर ली, मिनिस्ट्री प्राप्त कर ली, कुछ नहीं मिला। अगर हमने बहुत बड़ा पद अधिकार प्राप्त कर लिया, हमारे को क्या है कि कुछ काम ऐसा करना चाहिए जो स्थायी हो, पक्का हो, ठोस हो एकदम, और सदा के लिए दुख मिट जाए और इतना लाभ मिल जाए कि उससे बड़ा कोई लाभ है ही नहीं। ऐसे लाभ की प्राप्ति हम इस मनुष्य शरीर में कर सकते हैं। विशेष लाभ की बात क्या है? ध्यान देना। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। ऐसा लाभ मिल सकता है जो हमें सुनने में नहीं आता है, वर्णन करने में नहीं आता है। हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, दुख कभी आएगा ही नहीं हमारे पास में। ऐसा इस मनुष्य शरीर में इतना बड़ा भारी प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। इस मनुष्य शरीर में अगर मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकते हैं, भाइयों बहनों, मेरे बहुत समय हुआ बातें सुनाते हुए। महाराज जी ने कहा मेरे को बहुत समय हुआ बातें सुनाते हुए, सुनते हुए, मुझे पुस्तक पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए मेरे को बहुत वर्ष बीत गए। और इतने वर्षों की मैं आपको सार सार बात बताता हूं मेरे जीवन की। इतनी मेहनत करके हमें सार सार बात बातें हैं कि आपका कल्याण हो सकता है, आपका हमेशा के लिए दुख मिट सकता है, आपका जन्म मरण मिट सकता है, आपका उद्धार हो जाए। आपकी आपकी यही बुद्धिमानी है कि आप कल्याण के मार्ग में लगो। यही आपकी बुद्धिमानी है। मनीषा च मनीषी नाम, बुद्धिमानों की वही बुद्धिमानी है कि यहाँ अपना कल्याण कर ले, इस मरण धर्मा शरीर से, मरने वाले शरीर से, और अमर पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये क्या हुआ कि हम फंस गए हैं मान बढ़ाई में, सुख भोग में, आराम में, ऐस आराम में। आप, महाराज जी कहते हैं अगर जो इसमें फंस गया ना, आराम में, सोने में, खाने में, पीने में, ऐस आराम में, उसके साथ बड़ा भारी धोखा होगा। यही तनु कर फल विषय न भाई। ये भोग भोगने के लिए नहीं है, ये आराम करने के लिए नहीं है, ये मिनिस्टर बनने के लिए नहीं मिला है। राजा महाराजा बन गए तो लखपति करोड़पति बन गए, क्या हो गया? नाम हो गया आपका। बहुत सारे हुए इस धरती पर। आते आदमी मर जाता है, कुत्ता मरता है, गली का कौन पता है? कई मरते हैं तो कुछ नहीं, क्योंकि इसके लिए मानव शरीर मिला ही नहीं। बड़े पद प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, भोग भोगने के लिए मानव शरीर मिला ही नहीं। पर जिन्होंने उनका नाम नहीं है दुनिया में, नाम निशान नहीं है, लेकिन जो भगवान में लग गए, मीराबाई है, तुलसीदास जी है, बड़े बड़े संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, उनका नाम है। तो कहने का मतलब है कि इससे ये बात सिद्ध होती है कि उन भक्तों को याद करके हमें शांति मिलती है। स्वामी जी महाराज हमें सत्संग करवाते हैं। 5 बजे की प्रार्थना है, सुबह उठते ही सत्संग मिल गया हमें है। तो ये उन महात्माओं की, उनको याद करते हैं हम। ये कितने आदमी मर गए महाराज जी जैसे समय में, महाराज जी के समय में कितने जने हुए, कौन याद करता है उनको? मीराबाई के समय बहुत हुए। उनकी सासू का नाम याद है क्या? दादर सासू का नाम याद है क्या मीराबाई का? है? तो कोई याद कौन करता है?
जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप चाहे सत्संग के लिए आए हो, आपका यहाँ कोई सामान छूट गया, चश्मा छूट गया, कपड़ा छूट गया, तो आप कह रहे मेरा सामान छूट गया, तो यहाँ आना पड़ेगा ना आपको वापस। तो देखिए, ऐसे यहाँ पर हमारापन किया है ना आपने, यहाँ पर अपनापन किया है ना, तो आपका मन यहीं रह गया, तो फिर वापस आना पड़ेगा। मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, भूत प्रेत का शरीर मिलेगा। मच्छर बनेंगे, मक्खी बनेंगे, चिलचट्टा बनेंगे घर में, तो उस घर में ही राग था। तो अगर हम यहाँ पर हमारा पण रह गया, हमारा पण रह गया, तो क्या होगा कि मानो यहाँ आपको आना पड़ेगा। रुपयों को मानो रुपयों में मन रह गया, किसी भी वस्तु में मन रह गया, किसी व्यक्ति में मन रह गया, तो यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ कोई चीज अपनी नहीं है। हम यहाँ गीता भवन में हैं, बैठे हैं, ऐसे मतलब हमने काम में ले ली सामान, पिछोना काम में ले लिया, माई काम में ले लिया, सुन ली, लाइट काम में ले ली, तो हम फंसे नहीं। काम में लेना मना नहीं, आराम से घर का। लेकिन जैसे यहाँ गीता भवन में आप अपनी चीज को, कोई चीज को अपनी नहीं मानते हो और काम में लेते हो, सोना भी काम में लिया, सुनना भी काम में लिया, ऐसे ही आप जिन घरों में रहते हो वहां की चीजों को अपना मन मानो गीता भवन की तरह। अरे यहाँ देखिए, अब हमने समझिए यहाँ सुख ले लिया, आराम ले लिया, पंखा की हवा ले ली, बैठ गए, बत्ती काम में ले ली, कोई सुख मिल गया, सुख मिला, आ गया, चला गया, कोई बंधन वाला नहीं रहा। ऐसे ही घर में काम ले ली, वहां की बातें काम में ले ली, कोई किसी प्रकार से घर में बैठ गए, सुख सुविधा हो गई, तो वो बांधने वाली नहीं है। पर मेरा मानना, इसमें फंस गए हम। तो इसलिए गीता में भगवान ने इसलिए कहा है, निर्ममो निरहंकार है, सम दुख है सुख है क्षमी, धियाय कामान्य सर्वा, निर्ममो निरहंकार है शांति मरि गच्छति, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्मम है शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान ने अपने को अच्छी तरह से ये बात समझाई है कि मोह ममता मत करो, किसी में मोह ममता मत करो। जहां निर्मम हुए, जहां ममता छोड़ी, वहीं शांति मिल गई। आज अशांति क्यों है कि हमने ममता कर रखी है। देखिए, जिनके साथ में हमने ममता की, या तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे या वे हमको छोड़ के चले जाएंगे, अशांति रहेगी। मन में वासना लेकर के मर गए और मिला कुछ नहीं। संसार में महाराज जी कहते हैं कोई हमारा नहीं है। यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं, हम रह सकते नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा कैसे हुआ। आ गए भवन में, कमरे में रह गए, अच्छी तरह से निर्वाह किया, भोजन किया, जो भी मिला प्रसाद पा लिया, रह लिए, आकर सत्संग में बैठ गए, सुन लिया। 1-1.5 महीना महाराज जी ने कहा समय, आगे चल देंगे, यहाँ रहे और आगे चल देंगे। ऐसे ही जिन घरों में आए, थोड़े दिन रहे, वहां से चल देंगे, वो अपना घर है ही नहीं। अब आगे, अब यहाँ गीता भवन में आप जिस कमरे में रहे, जिस जगह में रहे, अब पीछे से क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, आपको चिंता नहीं होती है। जो व्यवस्था करने वाले भवन है वो जाने। आपने आराम कर लिया, ले लिया, निर्वाह कर लिया, चल दिए यहाँ से, बसने का, और अपना मानोगे फंस जाएंगे। देखिए, निर्ममो निरहंकार से शांति मरि गच्छति। क्या कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। तो कहने का मतलब है, क्या महाराज जी ने कहा, ये मेरापन कर लेना है ना, सुन लो ध्यान से, किसी के साथ मेरापन मत करो। महाराज जी ने कहा ये बहुत खतरनाक है मेरापन, ये खतरनाक होता है। क्या खतरनाक है, किसी भी चीज को अपनी मान लेनी कि मेरी है और मैं हूं, ये बहुत गलती की बात है। सदा के लिए अपना मान लेना वो हमारी है, एक अपनी ड्यूटी बजाने के लिए है। हमारा क्या है, परिवार है, हम ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, ये हमें ड्यूटी पूरी करनी है। हमें यहाँ थोड़े बैठने के लिए जगह मिल गई, यहाँ बैठ गए। महाराज जी ने कहा मैं यहाँ पे आया सत्संग कराने के लिए, मुझे यहाँ तख्ता मिल गया और बैठने की जगह मिल गई, मैं बैठ गया यहाँ पे। मैंने तख्ता काम में ले लिया, माइक मिल गया, आपको सुना दी, सुन ली, आपको लाभ हो, हमारे को लाभ हो, आपका कल्याण हो, उतना ही बस। अब कहते हैं कि नहीं है गीता भवन का मैं मालिक बन जाऊं, महाराज जी कहने लग जाए और ये सब मेरे चेला चेली बन जाए और मेरे को खूब रुपया पैसा देवे है, और मैं और आश्रम बड़ा बनाऊं और जगह जगह आश्रम बना लूं मैं, और मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए। तो हम सत्संग सुनते क्या है उनकी।
हम तो उनकी सत्संग सुन रहे हैं जिनके पास अपना सबका कल्याण कैसे हो और अपने कुछ नहीं लेना। अपने महाराज जी ने कहा हम तो ड्यूटी बजाते हैं, तख्ते पर बैठ गए। ऐसे ही आप अब जब घरों में रहो तो अच्छी अच्छी बातें करो, सत्संग कर दो औरों को। और बारी निकल गई, अब हमारा समय हो गया कि 1 घंटा प्रवचन देना है, सत्संग देना है। अब चलो भाई, महाराज जी कहते थे चलो सत्संग के बाद में प्राय महाराज जी कहते चलो, क्या हुआ कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, चलो। महाराज जी को इतना ध्यान है कि जैसे हम दुनिया से जाते हैं ना, ऐसे महाराज जी हर क्षण कहते चलो। जाने की तैयारी कर ली है महाराज जी, तो अपनों कोई भी काम करो, कोई की सेवा कर दो, तो फिर मन में ये देखो कि चलो भाई ये देश अपना नहीं है, यहाँ ये देश अपनी जगह नहीं है, अपना कुछ नहीं लेना है? अब देखिए सिवाय अपना बारी निकालनी है, भोजन बना दिया पूरी बारी निकाल दी, झाड़ू दे दी बारी निकाल दी, कोई काम कर दिया ड्यूटी दे के आ गए अपनी बारी निकाल दी, उसमें कोई बंधन नहीं है। पर अपना यहाँ स्थायी मान लेना, यहाँ रहेंगे, यहाँ डेरा जमा लेना बड़ा भारी है। तो देखिए मेरापन कर लिया ना तो महाराज जी ने कहा लौट कर आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की कोई चीज अपनी नहीं है, आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? बोले क्यों आना पड़ेगा? बोले तूने मेरापन किया है ना संसार में, पुत्र के साथ, घर के साथ, परिवार के साथ, ये मेरापन किया है ना। ममता अभी 2 तरह की होती है, ध्यान देना। एक तो होती है कि मानना कि मेरा है, और एक व्यवहार के लिए होती है कि हम रास्ते में जाते हैं, ट्रेन जाते हैं, बस में जाते हैं, तो कहते हैं हमारी बस आ गई, तेरे बाप की है बस, हमारी बस आ गई, ये हमारा डब्बा है। अब हमारा डब्बा है, हमारा, हम कहाँ में लेते हैं? हाँ, हमारा आपका करते हैं, मेरी है सीट, ऐसा भी कहते हैं, पर वो बांधने वाली नहीं होती है, व्यवहार में है वो बांधने वाली नहीं है कि भैया मेरी सीट है, देखो ये देखो रिजर्वेशन मेरा है, तो इसमें कोई दोष नहीं है कि वो डब्बा हमारा कितनी देर के लिए है, तुम्हारा डब्बा कितनी देर के लिए सीट है, कितनी देर के लिए सीट है। उम्र भर पता फिर गाड़ी कैसा है, हमारा डब्बा कैसा है, उसका क्या हालचाल है, ठीक तो नहीं है, कोई आग तो नहीं लगा दी किसी ने, सोचते हैं क्या? उपद्रवियों ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो हमें उसके बारे में फोन करके पूछते हैं क्या? अगला जाने अगला काम जाने, अपने मौज है। ऐसे पीछे से क्या होगा, ऐसे अपने घर में मकान में बेटों का पोतों का क्या होगा, यहाँ जाने के बाद में मन रह गया तो आना पड़ेगा, मन रह गया तो फिर आना पड़ेगा, बेटे में, घर में, पोते में, शरीर में, इनमें रहेगा तो चक्कर में चढ़ जाएंगे, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा दोबारा, कि अब वापस मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो अब देखो माँ बाप भाई बहन मेरे हैं, कुटुंब मेरे हैं, तो हमें मेरे हैं इसलिए कहते हैं कि मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा माँ है, मेरे पिता है, कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने सेवा करने के लिए मेरे हैं, मेरी ड्यूटी पूरी करने के लिए मेरे हैं, बस अपने इसलिए मेरे हैं, और मेरे लिए मेरा कोई नहीं है, कहने के लिए इसलिए मेरे हैं, कहने में दोष नहीं है, मेरे हैं, पर भीतर से मेरे नहीं है। इनकी सेवा करने के लिए मेरे हैं तो बनेंगे नहीं, थोड़े दिन के लिए आए, ऐसा तो करना ही पड़ेगा आपको, स्थायी काम मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो ये नष्ट हो जाएगा। तो मेरा था क्या पहले, जब आए थे तब धागा भी लाए थे क्या साथ में, और जाएंगे यहाँ से तो धागा साथ में ले जाएंगे क्या? तो अपने बीच में कैसे हो गया, बीच में इनकी सेवा करके पीछा छुटा लो, आगे ठाठ लग जाएंगे। रास्ते चलते चलते हमें कोई आदमी मिल गया, बस में मिल गया, ट्रेन में मिल गया, बातचीत कर ली, वो अपने घर जाएगा, हम अपने घर जाएंगे। ऐसे ही ऐसे संसार का संबंध जितने दिन है, उसके बाद उस दिन तक हमारे साथ रहने वाले या रहेंगे ही नहीं। किसके साथ रहेंगे? कोई या तो हमें छोड़ के चला जाएगा, हम छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा याद रखो कि यहाँ वियोग निश्चय है, जैसे सोमवती अमावस्या होगी तो वियोग हो रहा है सोमवती अमावस्या का, 8:45 तक है, तो कहने का मतलब वियोग हो रहा है, अब चला जाएगा। ये आप वापस संयोग कर लो कि ऐसे वापस कल का दिन वापस आ जाए, कि वापस जवानी आ जाए, ये नहीं होगा। ये तो हाँ, संयोग का कोई भरोसा नहीं है कि हम लोग आप लोग मिलेंगे, कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन वियोग जो का इसका पक्का निश्चित है कि वियोग तो होगा, क्योंकि पहले ही वियोग था हमारा आपका, और अभी भी वियोग में जा रहा है, और आगे भी वियोग होना है। तो सच्ची बात क्या हुई, संयोग तो हुआ झूठा और वियोग हुआ सच्चा। तो ये बिछुड़ने वाले हैं, बिछुड़ना जरूर होगा, और आगे मिल जाएंगे कुछ पता नहीं है। जितने संयोग है उसमें वियोग अंत में वियोग होगा,
परंतु वियोग होगा इसका फिर संयोग होगा, ये बिल्कुल नहीं है। संयोग का वियोग होगा, ये संयोग का वियोग होगा, ये नियम है, नियम है। तो ये वियोग ही हमारा स्वरूप है। संसार का वियोग ही योग की प्राप्ति कराने वाला है। जब वियोग की मुख्य हो जाएगा हमारे जीवन में, ये हम देख लेंगे कि जिनके साथ में हम रह रहे हैं, ये वियोग पहले था, अभी वियोग है, आगे वियोग हो जाए, क्यों इनसे मोह ममता करें? कहां तक माने इनको? कैसे मान सकते हैं? और यह कोई निहाल करने वाला नहीं है कि बेटा निहाल करेगा, कि कोई हमें निहाल कर देगा। शरीर थोड़ी वापस जवान बना देगा बेटा होता। शरीर तो अब ये यही लगा हुआ रोग है, इसमें मरने का रोग लगा हुआ है, मरना ही मरना हो रहा है शरीर में। तो हमें दूसरा कौन सुख पहुंचा देगा? कितने दिन पहुंचा देगा? तो देखिए कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है? वो संयोग काल में ही वियोग स्वीकार कर ले। महाराज जी ने कहा तो मौज हो जाएगी। संयोग काल में ही वियोग स्वीकार कर ले। एक संत थे, बूढ़े हो गए, बोले अब तो शमशान घाट जाके बैठ गए। ये बोले चले उठाने पड़ेंगे, लाना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे ही ये क्या है, अपने को जाना नहीं है, अपने को भीतर से जाना है। और देखो ये राठी जी थे, वो बीकानेर में स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर दुकान है उनकी किताब की, और जीवन भर गीता प्रेस का काम किया। और उनके पिताजी ने गीता प्रेस में नौकरी की, गीता प्रेस में। और माँ का शरीर शांत होने लगा तो यहाँ आ गए, और कल उनका शरीर शांत हो गया। तो पहले कि अब शरीर बिगड़ रहा है, अब कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर उधर इलाज कराने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम सुनाओ, तकलीफ भोग रहे हैं तो भोगने दो, अच्छी जगह ले आओ। डॉक्टर का ले जाओगे, अस्पताल ले जाओगे, भूत प्रेत बनते हैं। महाराज जी ने कहा कि जो अस्पताल में मरता है वो भूत प्रेत बनता है। तो ऐसा काम मत करना कभी। महाराज जी क्या कहते हैं कि संयोग का वियोग होगा, ध्यान रखो, पहले ही वियोग कर लो कि हम तो यहाँ के नहीं है। कोई चला गया तो हम क्या करें? चला गया तो बोले मर गया तो मर गया, तो पहले था ही नहीं, था ही नहीं। अब देखिए हमारे घर में देखो, ध्यान देखा, लड़का भी पैदा होता है और लड़की भी पैदा होती है। लड़के में मोह ज्यादा होता है और लड़की में मोह कम होता है, क्योंकि पैदा होते ही हमारे मन में रहती है तो अपने घर जाएगी, ये अपने घर जाएगी। और लड़के को हम मानते हैं कि ये तो हमारे घर रहेगा, तो वो मर जाएगा लड़का तो रोते हैं ज्यादा, और लड़की चली जाती है तो इतना नहीं रोते हैं, क्योंकि स्थायी मान लिया उसको, ये गड़बड़ होगी। तो ये हमारे साथ रहेंगे ही नहीं, न लड़का साथ रहेगा, न लड़की साथ रहेगी, न ये शरीर साथ रहेगा। शरीर में और ज्यादा ममता होती है, मोह होता है। तो परंतु उसकी मतलब उम्मीद रखते हैं बच्चे की, और उसका भी पता नहीं है, वो भी घर जा सकता है अपने, मर सकता है, जवानी में मर सकता है, बचपन में मर सकता है, उसका कोई पता थोड़ी है। लड़की को तो जाएगी तो उसका इतना दुख नहीं होता है जाने का, बस अब जाएगी, पहले ही सोच लिया था चली जाएगी। अच्छा घर भर मिल जाए तो राजी होते हैं। तो यहाँ स्थायी अपनी नहीं मानने हैं, तो अपने को यहाँ मोह स्थायी मानने से याद रखो कि हम तो यहाँ घर में रहने वाले हैं, ये घर हमारा है, ये हमारा है। तो यहाँ इसमें मोह हो जाएगा आपको। हर महाराज जी कहते हैं, और ड्यूटी बजानी अपने को, इसमें आफत नहीं है कि यहाँ ड्यूटी बजानी, ये दिन तो पूरे हो जाएंगे, दुख भोग लेंगे है अपना। अब आपने कन्यादान कर दिया, अब उसको देते रहो, कुछ ना कुछ टैक्स चुकाते रहो, कोई आए तो उसको थोड़ा थोड़ा देते रहो, कपड़ा लता है आपकी शक्ति के अनुसार, फिर कोई बाधा नहीं है। लेकिन अब हमारे को ये बेटा हमारे को निहाल कर देगा, ये आशा रखोगे तो परम दुख होगा कि हमारे पास इतना धन है तो इतने धन से हम अपना ये काम चला लेंगे, ये आशा रख ली। देश में रहता है लड़का, माँ मर गई, बाप मर गया, कोई आया ही नहीं, वो आया ही नहीं, इतना फंस गए। माँ बाप क्या है पता ही नहीं है, कितनी सेवा कितना सहन किया है, और आज ऐसे ही हो रहा है। तो अब ऐसा ही बहुत बढ़िया समय आया हुआ है। महाराज जी तो क्या, ऐसी जगह मरो, मरो ऐसी जगह जहाँ कोई पानी पिलाने वाला ना हो, तो भगवान याद आएंगे बढ़िया से, एकदम 24 कैरेट के। तो देखिए आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परम, और कौन याद आएगा जब कोई नहीं दिखेगा, और शरीर भी जब ऐसा बीमारी में पड़ा है, दुख और करा रहा है, तो क्या हुआ है, भगवान को याद करेगा। तो नियम है कि एक नियम याद रखो, आप किसी से भी आशा रखोगे थोड़ी सी भी तो फंस जाओगे, फिर आना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। क्यों करो आशा फिर?
आशा ही परमम दुखम, और महाराज जी कहते हैं निराशा ही परमम सुखम। कोई आशा नहीं है, मौज हो गई, आनंद हो जाएगा आपके। अभी आप कहते हैं कि कोई अच्छा आशा दूसरा हमारे को करके क्या कर देगा, करके क्या कर देगा, बाहर की सुविधा कर देगा, भीतर में शरीर तो जैसा रहने वाला है ना वैसा ही रहेगा, अब जाने वाला तो जाएगा ही, चाहे कितना ही इलाज करा लो आप, उसका तो स्वास्थ्य पूरा होगा ना, उतना ही होगा। क्यों डॉक्टर आप अस्पताल में जाओ, क्यों ले जाओ अपने माँ बाप को, घर में रखो, दुख पाते तो पाने दो उनको, करा रहे हैं, कोई लोग कहते हैं तो कहने दो, किसी की बात मत मानो, भगवान का नाम सुनाओ। आ गए ना उनकी, 1 महीने से यहीं थे और अंत में गीता भवन में प्राण छूट गया। सेठ जी कहते हैं कि बहुत राजी होते थे, गीता भवन में कोई शरीर छूटता था कि हमारे बूढ़ी हो गई। हाँ उनका हम कितना ध्यान रखते हैं। हाँ कुत्ता बिल्ली की छाया न, हाँ किसी अन्य जाति की छाया नहीं, हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ तो वो तो अशुद्धि है वहां पे, वहां तो भूत प्रेत रहते हैं। महाराज जी ने लिखा है दुर्गति से बचो, एक पुस्तक है उसमें लिखा है, और समय से पहले मार देते हैं वो, ऐसा भी लिखा है उसमें। कहने का मतलब ये है कि हमारी सेवा करेंगे, हमारा को हुक्म पालन करेंगे। मैं कहना, कल महाराज जी ने कहा ना कि सास को बहू के आगे नौकरानी बन करके काम करना चाहिए, तब जाके आपका दुख मिटेगा, तब जाके आपकी मुक्ति होगी और जल्दी कल्याण हो जाएगा आपका। हाँ, और बिना तनखा के तब जाके सास का कल्याण जल्दी होगा। अब बहू पे हुक्म चलाओगे आजकल के, वो हुक्म काम नहीं मानेगी, आप 2 के 4 सुनाएगी। पर अब बहू को ऐसा करना नहीं है कि हमें ऐसा करना है, हाँ कि हमें ये काम लेना है, क्या महाराज जी ने कहा है, इसलिए हम अब वो सास से काम करवाएगी, वो तो नरक में जाने का रास्ता है। हाँ 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 हाँ, हम समझे नहीं कि काम करूं तो सांस फूलता है, ना करो तो सांस फूले, और मैं काम करूं तो सांस फूले। अब कोई बीमारी बहू बेचारी, बीमारी बहू तो भी उसके सांस की बीमारी थी, तो बोले काम करूं तो सांस फूलता है, और काम नहीं करूं तो सांस 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 फूलती है। दूसरों का आज्ञा पालन करो, उनका काम करो, अपना मत मानो, अपना मत मानो। बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है, अपना मानोगे तो आपको बहुत ज्यादा पश्चाताप होगा। इन बातों को समझो, महाराज जी कह रहे हैं, मैं आपको खास खास बातें बता रहा हूँ कि हमने इतना पाला है, पोसा है, इतना बेटे को बड़ा किया है, अभी ये कहना ही नहीं मानता है, और इसकी लुगाई भी कहना ही नहीं मानती है, दोनों एक ही हो गए ये तो हमारी बात नहीं मानता। तो हमने इतना किया, तो महाराज जी ने कहा तुमने इतना किया ये तो ठीक है, पर ये दूसरी बात छोड़ दो कि हमारा ये कहना नहीं मानता है। इतना किया तुमने, ड्यूटी पूरी कर दी, तुम्हारा बढ़िया किया तुमने, तुम्हारा पीछा छूट गया। आजकल बहुत दुखी हो गए, घर घर में दुखी हो रहे हैं, और बड़े तलाक हो रहे हैं, पति पत्नी की भी आपस में नहीं बनती है। बोले इन दिनों में 25,000 मामले आए हैं पिछले साल तलाक के, इतने बड़े बड़े भयंकर कांड हो रहे हैं। पर देखिए अब विदेशों में भी जैसे होता है ना, भारत में होने लग गया है। यदि हमने बात नहीं मानता तो तुमने इतना किया, इतना ही महाराज जी ने कहा, तो तुमने इतना किया, हमने इतना किया, तो महाराज जी ने कहा तुमने इतना किया वो तो ठीक है, तुम्हारा करना इतना ही काम था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, एक ही लाइन लेनी थी, फल की तरफ छोड़ दो, कदाचन है कभी नहीं, कि हमने इतना किया तो ये भी इतना करे, ये सौदा छोड़ दो तुम। अब तुमने आशा कर ली, यही दुख का कारण है। अब अगाड़ी ख्याल रखो, सेवा करनी है, लेने की आशा रखनी नहीं है, सेवा करनी है। तो आशा ही परमम दुखम, महान दुख देने वाली चीज है। और दुख लेना क्या है कि आशा रखनी है, ये दुख लेना है। आशा नहीं रखें तो दुख किस बात का है। देखिए दुख हमेशा के लिए चला जाएगा, कभी नहीं आएगा आपके पास। शरीर बीमार होने से, पीड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता है। जब आपके मन में लगन लग जाती है, अच्छी मतलब भावना हो जाती है, तो ये पीड़ा बीड़ा और शरीर का दर्द, बुढ़ापा, जरा मरण मोक्ष है, बुढ़ापा, इनसे कोई परवाह ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका मन तो भगवान में एक रूप हो गया। अब शरीर का ख्याल ही नहीं रहता है। तो देखिए कोई आशा रखने से ही हमारा संसार में फंसते हैं, उसको ज्यादा महत्व दे दिया समझिए संसार को, इसलिए सुनते हैं कि अमुक चला गया आदमी, कोई मर गया, अरे चला गया, इसमें क्या है,
बोले मान नहीं मिला, चला गया चला गया चला गया। पद क्या हमारा पद था, नौकरी थी, चली गई चली गई चली गई। तुम थोड़ी चले गए, बोले धन चला गया चला गया चला गया। इसकी कोई परवाह नहीं करनी है, कितना ही चला जाओ कुछ भी नहीं रहे, कोई परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। भीतर में पकड़ ये बड़े बड़े दुख देती है कि अमुक चीज मिलनी चाहिए, अमुक सम्मान होना चाहिए, अमुक पद मिलना चाहिए, यही दुख देखती है। अपनी ममता कर ली, ये महान दुख का कारण है। केवल अपने व्यवहार के लिए ममता करनी है, व्यवहार के लिए, कि अपना अपना कुटुंब है ना, अपना अपना मकान कहते हैं, अपना अपना परिवार कहते हैं, अपने भाई बंधु कहते हैं, अपने रुपए पैसे कहते हैं, अपने कपड़े लत्ता कहते हैं, सब में मेरापन करना है ना। ये मेरापन केवल व्यवहार के लिए करना। ये मेरा कपड़ा है, ये किसका कपड़ा सूख रहा है, ये मेरा कपड़ा है। मेरा कपड़ा कहने में कोई आंट नहीं है, व्यवहार के लिए कहने में कोई मना नहीं है आपको, मेरा बेटा है। लेकिन भीतर से जो है ना, उनसे आशा रखनी है ना, यही बात है। मेरापन बिल्कुल हृदय से उठा लो, महाराज जी ने कहा, मेरापन बिल्कुल हृदय से उठा लो। आपने देखा होगा, महाराज जी ने कहा, और आपने देखा होगा और हमने भी देखा है, महाराज जी ने कहा, जिस पर हमने विश्वास किया कि ये हमारा काम करेगा, ये हमारा प्रेस का काम संभालेगा, और हमने इसको पद दिया, अधिकार दिया, उसने हमारे साथ बड़ा भारी धोखा किया। हम सोचते थे कि हमारे को ये काम आएगा और काम बढ़ाएगा, हमारे प्रचार में सहयोग करेगा, एकदम पलट गया। हमें ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ा कार्य करता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको जरूर बनाएंगे। जब हमने उनको पद दिया, अधिकार दिया, तो हमें बड़ा भारी धोखा मिला। ये महाराज जी ने कहा, आपने भी देखा होगा, और हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ, हमारी साफ साफ पोल निकल गई, ये धोखेबाज आदमी है। हमने कई बार देखा है, एक दो व्यक्ति को नहीं, एक दो वस्तु को नहीं, हमने खूब अनुभव करके देखा है। बहुत बड़ी आशा की थी हमने उनसे, बहुत बड़ा विश्वास किया था उन पर, और साफ साफ एकदम पोल निकाल दी। अब क्या करें, पद अधिकार दे दिया, बोले तुम दे दो, अपना इस्तीफा दे दो, तो नहीं दिया, मांगा इस्तीफा, इस्तीफा भी नहीं दिया, नाम नहीं बताऊंगा। तो कहने का मतलब है, सेवा सेवा करो, आशा अब क्या रखें, आशा मत रखो। अब हमने तो कर दिया, हमने तो अपने हिसाब से ठीक किया, अब इनसे आशा रखी तो हमें धोखा हुआ। हमने अपने को आशा तो केवल अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर दो, उससे ज्यादा सेवा करने की जरूरत नहीं है। अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर दो, वो अपना एहसान माने न माने, एहसान माने ये मत रखो कि ये एहसान माने। अपने कर्मण्यवाधिकारस्ते, अपना करते हुए कर्म करो, अपनी बारी निकाल दो, वो काम हमारा करते हैं, महाफले सुखदातन है, अपना कहना माने, बिल्कुल निकाल दो, तब तो मौज रहेगी गृहस्थ में, नहीं तो अशांति रहेगी। हमारा कहना माने, हमारी बात माने, कोई मानने वाला नहीं है। महाराज जी कहते हैं, हमारे साथ विश्वासघात हो गया, सोच समझ के बैठाया था, तो ये आशा है, ये दुख देने वाली है। तो ये बात अपने याद रखें कि व्याख्यान सुनने का नहीं है, कि आपने व्याख्यान सुन लिया और सुनने का नहीं है, थोड़ा ही दिन रहा है जीवन का, केवल बात सुननी नहीं है, व्याख्यान दे दिया और मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, केवल सुनने का नहीं है। अब देखिए महाराज जी ने जो बात बताई ना, कि यहाँ सदा नहीं रहेंगे, कहने खास खास 3 बात बताऊंगा। यहाँ नहीं रहेंगे हम, और यहाँ की चीजों को अपना नहीं मानना, और इनसे आशा नहीं रखना। 3 खास बात बता दी ना, कि यहाँ सदा हम नहीं रहेंगे, यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ डेरा नहीं जमाएंगे घर में मकान में, कि हम यहीं रहेंगे शरीर में, ये डेरा जमात एकदम बिल्कुल उठा दो ये डोरा, किया कि हाँ हम सदा नहीं रहेंगे, एक बात। और कोई भी चीज को हम अपनी यहाँ नहीं मानेंगे, न बेटे को हो, न घर को हो, न पोता को हो, न शरीर को, मकान को, हम इनका नहीं मानेंगे, और इनसे आशा नहीं रखेंगे ये हमारी सेवा करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब। ये 3 चीज है, सेवा की आशा नहीं, सेवा की आशा नहीं रखेंगे तो क्या करोगे, कि सेवा करेंगे। आशा नहीं रखेंगे तो क्या करोगे, बोले करेंगे सेवा। ये खास बात मनुष्य की 2 बात याद रखो आज के सत्संग में, भगवान को याद रखना और सेवा करना। सेवा करना, शास्त्र विधि के अनुसार सेवा करना। आप घर में काम करते हो तो सब राजी रहेंगे आपसे, जब काम बंद करना कर दोगे ना, कोई आपके पास नहीं आएगा। तो काम करके उनको जितने दिन काम करो, काम कर दो, तो आप जब काम करने लायक नहीं रहोगे और कोई पूछने वाला नहीं रहेगा ना, आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने सही काम पहले ही कर लिया।
सही काम कर लिया, अब चिंता की बात नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या आग्रह रखते हैं कि ये हमारा काम करे, हमारा कहना माने का बड़ा कार्य है। तो ये देखिए, अब देखिए किसी तरह से आपसे वाणी से, शरीर से और शास्त्रों अनुकूल सुख पहुंचाओ। शास्त्र कहता है वैसे, ऐसे हर एक सुख नहीं। शास्त्र की बात को लेकर के तो देखिए किसी तरह से शरीर से, वाणी से, मन से, वचन से प्राणी मात्र का हित कैसे हो, इसमें सबका सुख पहुंचाने का अंदर भाव रखो कि सब सुखी हो जाए, दुनिया सबके आनंद मंगल हो जाए, ये अंदर से भाव रखो। और आपके परिवार वाले हैं और कोई सामने आ गया, उनकी सेवा कर दो। तो भगवान के संबंध, हमारा भगवान के साथ संबंध किस लिए है कि हम भजन करने के लिए, कीर्तन, सत्संग, नाम जप, ये भगवान। और संसार का संबंध किस लिए, केवल सेवा लेने करने के लिए, लेने के लिए नहीं है। ये दो बातें याद रखो। हमें किसी से दुनिया के लिए हम कुछ लेना ही नहीं है। ये क्योंकि ये संयोग रहेगा नहीं, और किस सिद्धांत की बात सच्ची बात है, क्योंकि अपना नहीं है, रहेगा नहीं और रह सकता नहीं, ये बात खास है। यहाँ फिर सुन लो, यहाँ स्थायी रहना नहीं है, यहाँ की चीज अपनी नहीं है। और किसी से आशा नहीं रखना, भरोसा नहीं रखना, विश्वास नहीं करना कि ये हमें निहाल करेगा। इनका उपयोग करना है, यथा योग्य उपयोग कर देना है और भगवान को याद रखना है। ये ड्यूटी पूरी कर दो। यहाँ हमारा घर नहीं है। महाराज ने उठते उठते क्या कहा, भगवान को याद रखना। और यहाँ हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो जहाँ है वहां से लौट करके फिर नहीं आएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तथा में परमम है। तो ये परम धाम हमारा है, उसकी प्राप्ति करना हमारा खास काम है और हमारा नहीं है। महाराज ने उठते उठते कहा उसकी प्राप्ति करना हमारा खास काम है और हमारा यहाँ कोई नहीं है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की और वंशी वाले की जय।